नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और दोस्तों, आज फिर से बात क्रिकेट की करेंगे। और आज मैं फिर से आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के सामने क्रिकेट जगत का एक ऐसा किस्सा रखूंगा जिसे सुनकर आपका दिल एक बार फिर से खुशी से भर जाएगा। दोस्तों, ये किस्सा है दोस्तों हमारे वर्ल्ड चैंपियन बनने से बहुत पहले का। ये किस्सा है दोस्तों सचिन सचिन के नारे स्टेडियम में गूंजने से बहुत पहले का। ये किस्सा है दोस्तों तब के मद्रास और आज के चेन्नई का। ये किस्सा है दोस्तों भारत की क्रिकेट के मैदान पर पहली जीत का। जी हाँ दोस्तों, 1947 में भारत को तो आज़ादी मिल गई थी दोस्तों, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर भारत अपनी आज़ादी के लिए उसके बाद भी संघर्ष कर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1932 का साल था जब भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया और उससे अगले 20 साल तक यानी 1952 तक भारत ने 24 टेस्ट मैचेस खेले। 24 टेस्ट मैचेस, और उन 24 टेस्ट मैचेस में भारत कितने जीता दोस्तों? 0, 0। 20 सालों तक हमें एक भी जीत क्रिकेट के मैदान पर नहीं मिली। और फिर आई दोस्तों वो तारीख जहां से भारत ने इतिहास लिखना चालू कर दिया। 6 फरवरी 1952 को दोस्तों मद्रास में इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच खेला जाना था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये टेस्ट मैच भारत की क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ऐतिहासिक दिन बनने वाला था। और आज मैं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को 1952 के इसी टेस्ट मैच की तरफ ले जाऊंगा दोस्तों, और रखूंगा इस टेस्ट मैच की पूरी कहानी आपके सामने। एक ऐसी कहानी जो क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। 20 साल, 24 टेस्ट मैचेस, लेकिन जीत 0। एक भी जीत हमारे खाते में नहीं। कई बार ऐसा लगा कि हम जीत की तरफ बढ़ने वाले हैं, जीत की दहलीज तक भी पहुंचे, लेकिन अंत में स्कोर कार्ड पर वही पुरानी कहानी लिखी गई। भारत मैच हार गया है। ऐसे में जब 1952 आया और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम से इंडिया का सामना होना था, तो इंडिया से किसी भी क्रिकेट प्रेमी को, किसी भी प्रशंसक को ज़्यादा उम्मीदें थी भी नहीं। और उस टेस्ट सीरीज में भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा था। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी और शुरुआती 4 टेस्ट मैचेस में भारत अपना पुराना रिकॉर्ड ही दोहरा रहा था। 4 टेस्ट मैचेस में एक भी जीत भारत के हाथ में नहीं आई थी दोस्तों। और फिर 6 फरवरी 1952 को मद्रास में चालू हुआ टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच, यानी 5वां टेस्ट मैच। भारत के कप्तान थे दोस्तों विजय हजारे, जो उस वक्त भारतीय टीम के प्रदर्शन की वजह से काफी परेशान थे, काफी दिक्कत में थे, और आखिरी टेस्ट मैच के लिए वो टीम में बहुत बड़े बदलाव करना चाहते थे, और ऐसा किया भी गया। 5-5 बदलाव टीम में किए गए, और आखिरी वक्त में हेमू अधिकारी की जगह पॉली उमरीगर को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि हेमू अधिकारी की कलाई टूट गई थी। पॉली उमरीगर टीम में आए और उनका टीम में आना आगे चलकर इतिहास बन गया दोस्तों। विजय हजारे हर कीमत पर ये आखिरी टेस्ट मैच जीतना चाहते थे और उस श्राप को खत्म करना चाहते थे जो इंडियन टीम को पिछले 20 साल से डस रहा था। वो श्राप था एक भी मैच ना जीत पाना, जैसा मैंने आपको बताया। ऐसे में इंग्लैंड ने पारी की शुरुआत की। इंग्लैंड ने पहले दिन काफी अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों। हमें 5 विकेट मिले, लेकिन इंग्लैंड 224 रन पहली पारी में पहले दिन के खत्म होने तक बना चुका था। अगले दिन मैच चालू होना था दोस्तों। 224 पर 5 से इंग्लैंड को पारी को आगे ले जाना था और इंडिया को 5 और विकेट गिराने थे। लेकिन उसी दिन रात को खबर आई कि किंग जॉर्ज 6 का निधन हो गया है।
जी हाँ, और इसी वजह से अगले दिन का खेल स्थगित कर दिया गया। इससे साफ था कि अब इंडिया के पास सिर्फ 4 ही दिन थे अपने श्राप को खत्म करने के लिए। तीसरे दिन मैच फिर से चालू हुआ दोस्तों। इंग्लैंड वही 224 पर 5। अच्छी स्थिति में लग रही थी इंग्लैंड, लेकिन वीनू मानकड के इरादे कुछ और ही थे दोस्तों। वीनू मानकड ने एक के बाद एक सारे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तहस नहस करके रख दिया। वीनू मानकड ने पहली पारी में 8 विकेट लिए दोस्तों और मात्र 55 रन दिए। इंग्लैंड की पूरी पारी 266 रन के स्कोर पर सिमट गई। जो इंग्लैंड पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद 224 पर 5 थी, वो 266 पर आकर पूरी तरह बिखर गई। इंग्लैंड के लिए ये एक झटका था और इंडिया की उम्मीदें बढ़ चुकी थी। लेकिन याद कीजिए दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पिछले 20 सालों में कई बार इंडिया जीत की दहलीज तक पहुंची थी और एक बार फिर से वही हो रहा था। दहलीज तक हम शायद पहुंचने वाले थे, लेकिन जैसे पिछले 20 सालों में हारते रहे थे, उससे डर तो अभी भी था कि कहीं फिर से इतिहास के पन्ने दोहरा न दिए जाएं। लेकिन इस बार शायद भारतीय बल्लेबाजी क्रम के इरादे कुछ और ही थे दोस्तों। भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे और पहली पारी में पंकज रॉय ने 111 रन जड़ दिए, लेकिन पहली पारी की हेडलाइंस बनी 130 रन की पारी जो पॉली उमरीगर ने खेली। वही पॉली उमरीगर दोस्तों जो हेमू अधिकारी के कलाई टूटने की वजह से टीम में आए थे। 130 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पॉली उमरीगर ने इंग्लैंड टीम को पीछे ढकेल दिया और 457 रन का विशाल स्कोर पहली पारी में खड़ा कर दिया। 457 रन पर 9 विकेट खोकर इंडिया ने अपनी पहली पारी डिक्लेयर कर दी। मतलब साफ था कि इंडिया के पास 191 रनों की बड़ी लीड थी दोस्तों। इंग्लैंड को यह तगड़ा झटका था दोस्तों। इंग्लैंड को पता था कि इतनी बड़ी लीड के बाद अब उनका टेस्ट मैच जीत पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन इंग्लैंड के पास कई दिग्गज बल्लेबाज थे दोस्तों और वो अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा भी जताते थे। वो जानते थे कि भारत का इतिहास क्या रहा है। ऐसे में उन्हें एक आत्मविश्वास भी था कि वो फिर से इस मैच की काया पलट सकते हैं और उसी भरोसे के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में फिर बल्लेबाजी करने उतरा। लेकिन इट वॉज अ वेरी स्पिनिंग ट्रैक। स्पिन का जादू उस पिच पर कुछ ज्यादा ही चल रहा था और एक बार फिर से वीनू मानकड बॉलिंग करने आए। वीनू मानकड ने पहली पारी का जादू दूसरी पारी में भी दोहरा दिया। दूसरी पारी में भी उन्होंने शानदार 4 विकेट लिए दोस्तों और उनके साथ ही गुलाम अहमद ने भी 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड 183 पर 9 विकेट खो चुकी थी और फिर स्ट्राइक पर थे ब्रायन स्टैथम, बॉलिंग कर रहे थे वीनू मानकड। स्टैथम ने बल्ला घुमाया, बॉल हवा में गई और बॉल के नीचे आए सीडी गोपीनाथन, जिनके हाथों के बीच में सिर्फ वो कैच नहीं आया दोस्तों, उनके हाथों के बीच में आया 20 साल के जीत के श्राप का खत्म होना, यानी भारत की क्रिकेट के मैदान पर पहली जीत। वो कैच लेते ही सीडी गोपीनाथन और भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया दोस्तों। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 1 पारी और 8 रन से हराया। इतनी बड़ी जीत भारत को इतिहास में दर्ज करा गई दोस्तों, क्योंकि वो भारत की पहली जीत थी। ये पहली जीत थी जब भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मजबूती से दहाड़ा था और इंग्लैंड जैसी टीम को पछाड़ा था। पूरे क्रिकेट जगत में उस जीत के साथ भारत ने संदेश भेज दिया दोस्तों कि अब भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। वो सिर्फ जीत नहीं थी दोस्तों, वो आत्मविश्वास का मुजाहरा था। एक ऐसा आत्मविश्वास दोस्तों जिसके बाद भारतीय टीम साल दर साल और मजबूत होती गई। 1952 की उस जीत ने एक ऐसी नींव डाली दोस्तों जिसके बाद भारतीय टीम ने उस नींव पर सफलता की एक ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दी। चाहे 1983 वर्ल्ड कप जीतना हो, चाहे 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतना हो, चाहे 2011 का ODI वर्ल्ड कप फिर से जीतना हो,
ये सब शुरुआत हुई थी 1952 से दोस्तों। ऐसी ही और कहानियां हम आपके पास लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए।